Hello students, welcome in Advait Education channel. Today we are going to solve practice set 5.5. First question, in figure, here figure is given. In figure, x, y, z are the midpoints of side AB, side BC and side AC of triangle ABC respectively. AB is equal to 5, AC is equal to 9, BC is equal to 11. Then you can find the length of XY, YZ and XZ. This is your triangle ABC. AB का मिड पॉइंट है X, BC का मिड पॉइंट है Y और AC का मिड पॉइंट है Z. और आपको ये जो बीच में जो ट्रायंगल बन गया है XY की लेंथ फाइंड आउट करनी है, YZ एंड XZ. नाउ सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो भी गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे. सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. पॉइंट्स XYZ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, साइड BC एंड साइड AC रिस्पेक्टिवली. ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिख कर लिया है. अब ये मिड पॉइंट्स है. देन बाय द थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स, by the theorem of midpoint of two sides of a triangle, XY is equal to half of AC. ये XY कितनी होगी, हाफ ऑफ AC. XY is equal to half of AC. Similarly, YZ is equal to half of AB. XY is equal to half of AC. ये XY को कौन सी लाइन पैरेलल है, AC. तो XY is equal to half of AC. Now YZ को कौन सी लाइन पैरेलल है, AB. Then YZ is equal to half of AB and XZ is equal to half of BC and XZ is equal to half of BC. Therefore, XY is equal to half of AC. कितनी दी है हमें, AC है 9, हाफ ऑफ 9. हाफ ऑफ 9 मीन्स कितना होगा, 9 का हाफ 4.5 सेंटीमीटर. Similarly, we will find out the value of YZ and XZ. Again, YZ is equal to half of AB. AB is how much, 5. हाफ ऑफ 5. हाफ ऑफ 5 कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर. And what is remaining, XZ. XZ is equal to half of BC. BC is how much, 11. हाफ ऑफ 11. 11 का हाफ कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर. तो फाइंड आउट हो गया हमारा XY, YZ एंड XZ. Therefore, फाइनल आंसर XY is equal to 4.5 सेंटीमीटर, YZ is equal to 2.5 सेंटीमीटर and XZ is equal to 5.5 centimeter. Now next question. Question number 2. In figure, PQRS and LMRL are rectangle if point M is the midpoint of side PR. यहाँ पर देखो, यहाँ पर PQRS ये एक रेक्टेंगल है एंड MNRA ये दूसरा रेक्टेंगल है एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR का M क्या है, मिड पॉइंट है. देन प्रूव दैट SL इज इक्वल टू LR. SL एंड LR इक्वल है, वो एक दिखाना है. एंड सेकेंड हमें प्रूव करना है L
एन एल एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू, ये हमें प्रूफ करना है. सॉल्यूशन एल एम एन आर एंड एम एन आर एल साइड एल एम पैरेलल टू साइड एन आर. ये एल एम एंड एन आर कैसे है? पैरेलल साइड से. रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. Opposite sides of a rectangle. That's why these two lines are parallel. That is side LM parallel to side RQ. Side LM parallel to side RQ. ये LM भी किसको parallel है? RQ को. Because N is between R and Q. This is your equation number 1. Side RQ is parallel to side SP. ये भी एक सेकेंड रेक्टेंगल है, तो ये RQ एंड SB कैसे है? पैरेलल से, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. साइड RQ पैरेलल टू साइड SP. रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. From 1 and 2, side LM parallel to side SP. From 1 and 2, side LM किसको पैरेलल हो गई? साइड SP को. This is your equation number 3. Now in triangle RSP. See triangle RSP. ये ट्रायंगल देखना है हमें, ये पूरा. हाँ, ये पूरा इन ट्रायंगल RSP. ये ट्रायंगल हमें अभी देखना है. इन ट्रायंगल RSP M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR. ये हमें क्वेश्चन में ही दिया था. M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. तो हम लिखेंगे पॉइंट M is the midpoint of segment PR. Means line PM is parallel to line SP from equation 3. ये दोनों लाइन कैसे हो गई? पैरेलल हो गई. अभी हम ट्रायंगल में कंसिडर कर रहे हैं. ट्रायंगल में ये दो लाइंस क्या हो गई है? पैरेलल हो गई. Therefore point L is the midpoint of SR. इसलिए these two lines are parallel. That's why L is the midpoint of segment SR. ये L क्या हो गया? SR का midpoint हो गया. LM is parallel to SP. That's why L is the midpoint of segment SR. कौन से थ्योरम से? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. ये क्या हो गया? L is the midpoint of SR. पॉइंट L is the midpoint of segment SR. उसका रीजन है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. देयरफॉर हमें फर्स्ट क्या प्रूफ करना था? ये मिड पॉइंट है, मीन्स SL इज इक्वल टू LR. ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया. देयरफॉर SL इज इक्वल टू LR.
नाउ हमें सेकेंड क्या प्रूफ करना है, एल एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू। नाउ सेकेंड प्रूफ, डायगोनल्स कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर congruent. Diagonals of a rectangle are congruent. Therefore, SQ is equal to PR. ये दोनों diagonals है, SQ and PR equal because diagonals of a rectangle are congruent. PR. This is your equation number 5. And LN is equal to MR. अगर हम ये L और N ज्वाइन करते हैं, ये जो छोटा हमारा रेक्टेंगल है, स्मॉल रेक्टेंगल है, LRNM, उसका ये LN डायगोनल LN इज इक्वल टू MR। ये दो भी डायगोनल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। नाउ MR is equal to half of PR. MR is equal to half of PR। ये MR कैसे है, PR का हाफ है, वही हमने लिखा MR is equal to half of PR। उसका रीजन है पॉइंट M is the midpoint of line PR। This is your equation number 7। Therefore, line LN is equal to half of PR। LN भी कैसे है, PR से हाफ। LN is equal to half of PR। ये कैसे हो गया, LN is equal to half of PR। MR की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ PR। फ्रॉम 6 and 7 से हम ये लिख रहे हैं LN is equal to half of PR from 6 and 7। This is your equation number 8। Therefore, LN is equal to half of PR means क्या है, SQ है, तो PR की जगह पर हम क्या लिखेंगे, SQ। LN is equal to half of SQ from 7 and 8। यही प्रूफ करना था हमें सेकेंड, LN is equal to half of SQ। देन प्रूफ हो गया, LN is equal to half of SQ। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर ABC is an equilateral triangle. Point F, D and E, these 3 points are the midpoints of side AB, BC and AC respectively. Then show that triangle FED is an equilateral triangle। अभी ये देखो, ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये F AB का मिड पॉइंट है, ये D BC का मिड पॉइंट है और ये E AC का मिड पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर अंदर और एक ट्रायंगल बना है जिसका नाम है FED। और ये ट्रायंगल FED ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल in which point D, E, F are the midpoints of side AB, BC and AC respectively। जो भी हमें क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिखा है यहाँ पर। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल DEF is an equilateral triangle। Then let us start the proof। Triangle ABC is an equilateral triangle,
ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स कैसे रहती है, इक्वल। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये क्या हो गया हमारा गिवन, इक्विलैटरल में ऑल साइड्स इक्वल रहती, दैट्स व्हाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। By the theorem of midpoints of two sides of a triangle, by the theorem of midpoint of two sides of a triangle, ED is equal to ED is equal to half of AB। ED के सामने कौन सी साइड है, AB, तो ED is equal to half of AB। ED is equal to half of AB। EF is equal to हाफ ऑफ बी सी। ई एफ के सामने कौन सी साइड है, बी सी, देन ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एंड एफ डी, एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एफ डी को कौन सी लाइन पैरेलल है, ए सी, देन एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। This is your equation number 2. Now see ED, EF and FD, half of AB, BC and AC। और यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, AB, BC एंड AC कैसे है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स फ्रॉम 1 and 2 ED, therefore ED is equal to EF is equal to FD from 1 and 2। क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में बोला था AB is equal to BC is equal to AC, ED is equal to half of AB, मीन्स AB, BC एंड AC ये कैसे है, इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, मीन्स दिस इज विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल FED is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। Now next question, question number 4। In figure, segment PD is the midpoint of triangle ABC, point T is the midpoint of segment PD, produced QT intersects PR at M, show that PM upon PR is equal to 1/3। Now see, PD क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, पॉइंट T इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PD, ये PD का T क्या है, मिड पॉइंट है। प्रोड्यूसर QT इंटरसेक्ट PR एट पॉइंट M, और हमें क्या प्रूफ करना है, PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3। उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हियर you can draw one line which is parallel to QM। QM को पैरेलल होगी, इसलिए आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। You can give here name N। Now T is the midpoint of segment PD। T midpoint है, मीन्स ये PT एंड TD ये डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। ये मिड पॉइंट है, देन PT इज इक्वल टू TD एंड PD क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल PQR की, तो QD
इज इक्वल टू डी आर। डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू आर का। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी डी इज द मीडियन एंड पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। और कंस्ट्रक्शन क्या किया था हमने, ड्रॉ सेगमेंट डी एन विच इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू एम। नाउ प्रूफ, इन ट्रायंगल पी डी एन, इन ट्रायंगल पी डी एन, ये जो ट्रायंगल है ना पी डी एन, वो हमें ट्रायंगल कंसिडर करना। इन ट्रायंगल पी डी एन पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी, दिस इज गिवन। Point T is the midpoint of segment PD. This is given. Now segment TM, this segment TM is parallel to segment DN. ये TN DN को क्या हो गया, पैरेलल हो गया। segment TM parallel to segment DN. Construction and Q T is in between Q and M. Therefore, M is the midpoint of segment PN. तो M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया PN का। Therefore, point M is the midpoint of segment PN. PN का M फिर क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। By converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, PM is equal to MN. PM is equal to MN, क्योंकि M मिड पॉइंट है इसलिए PM is equal to MN. Is equal to MN. This is your equation number 1. Also, in triangle QMR. Now see, triangle QMR. QMR, अभी ये ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है। ट्रायंगल QMR, ट्रायंगल QMR में पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR. D QR का मिड पॉइंट है। पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR. दिस इज गिवन. सेगमेंट DN पैरेलल टू साइड QM. अभी देखो, सेगमेंट DN पैरेलल टू QM, ये दोनों फिर क्या हो गए, पैरेलल, क्योंकि हमने वैसा कंस्ट्रक्शन किया है। तो रीजन क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन पॉइंट। नाउ पॉइंट N is the midpoint of side QR. पॉइंट N अभी किसका मिड पॉइंट हो गया, साइड MR का। हाँ, ये साइड MR है, ये जो हमारा ट्रायंगल है QMR, उसकी MR साइड का N क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। पॉइंट N is the midpoint of side MR given by converse of midpoint theorem. MN is equal to
एन आर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. एम एन इज इक्वल टू एन आर. ये हो गया, ये एम एन इज इक्वल टू एन आर हो गया. फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा 1 क्या आ गया, पी एम इज इक्वल टू एम एन, एंड 2 क्या आ गया, एम एन इज इक्वल टू एन आर. यहाँ पर भी एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है. मीन्स क्या हो गया, पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर. क्या लिखेंगे हम, पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर फ्रॉम 1 and 2. This is your equation number 3. But PR is equal to, ये PR कैसे बना है, PM प्लस MN प्लस NR, ये सब की एडिशन करेंगे. PR इज इक्वल टू PM प्लस MN प्लस NR. PMNR. PR is equal to 3 times PM. PR is equal to 3 times PM, क्योंकि PM MN सेम है और MN NR सेम है, हमने इक्वेशन 3 में दिखाया था. इसका मतलब क्या हो गया, PM इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 3 टाइम्स PM फ्रॉम 3. ये PR उस साइड डालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और ये 3 यहाँ पर लाएंगे. 3 इज इक्वल टू PM, और ये PR यहाँ पर नीचे आ जाएगा. सिमिलरली वाइस वर्सा करेंगे. देन PM इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 1/3. ये हो गया हमारा प्रूफ. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe my channel for more videos.